सावन मास महात्म 18वां पाठ। 18वां अध्याय। श्रावण शुक्ल दशमी की तिथि का महात्म्य। भगवान शंकर ब्रह्मपुत्र सनत कुमार से बोले, और मैं तुम्हें श्रावण शुक्ल दशमी तिथि के विषय में बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। श्रावण शुक्ल दशमी को व्रत का शुभारंभ कर पर वर्ष के प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को व्रत रखना चाहिए। इस प्रकार अगले श्रावण शुक्ल दशमी को उद्यापन करना चाहिए। राजा को राज्य की उन्नति के लिए, मृगकृषक को खेती की उन्नति के लिए, वैश्य को व्यापार की उन्नति के लिए, स्त्री को पुत्र प्राप्ति हेतु तथा अन्य प्राणियों को धर्म अर्थ अथवा तथा अपने व्यवसाय की उन्नति हेतु इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को आशा दशमी व्रत कहा गया है। जिसको भी किसी प्रकार का दुख हो तो उसके निवारण के लिए श्रावण शुक्ल दशमी की रात को स्नान कर व्रत का शुभारंभ करे। रात को दशों दिशाओं को फूल, पल्लव, चंदन या जौ के आटे द्वारा अपने घर के चौक को अंकित करके वाहन सहित स्त्री चिन्ह द्वारा चिन्हित करके घी तैयार किया हुआ नैवेद्य देकर अलग अलग दीपक देना चाहिए। इसके बाद ऋतु के फल देकर अपने मनोरथ को इस प्रकार स्पष्ट करना चाहिए, मेरी आशा पूर्ण हो, मेरा मनोरथ पूर्ण हो, मेरा कल्याण हो। इस प्रकार प्रति मास निरंतर व्रत करना चाहिए और ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। वर्ष की समाप्ति पर इसका उद्यापन करना चाहिए। सोने चांदी की 10 दिशा रूप देवताओं की प्रतिमा बनवाकर अपने सगे संबंधियों के साथ स्नान आदि करके अपने घर के आंगन में भक्ति भाव से दिशाओं को क्रमशः आवाहन, स्थापन तथा पूजा करनी चाहिए। दिशाओं के मंत्र इस प्रकार है। इंद्रिय दिशा 10 दिशा रूप देवता, सुर और सुर तथा असुर असुर नमस्कृत। इस प्रकार इस संसार का स्वामी इंद्र आपके पास निवास करता है। आपका नमस्कार करता हूँ। हे आग्नेय, अग्नि देवता के रहने से आप आग्नेय कही जाती हैं। आप तेज रूप पराशक्ति आता है। हे अग्नि, आप मेरे लिए वरदायिनी हो। हे यामे धर्मराज, आपके सारे संसार को चलाते, इसीलिए आपको संयमनी कहते हैं। हे संयमनी, आप मेरे लिए उत्तम कार्य प्रदान कराने वाली हैं। हे आशा, हाथों में खड्ग लिए अत्यंत विकराल रूप मृत्यु देव नृत्य स्थान में आपके पास निवास करते हैं। आप निश्चय रूपा है। आप मेरी आप मेरी आशाओं को पूर्ण करे। हे वारुणी, भुवन के आधार तथा जल जंतु के आधारित वरुण देव का निवास आप में है। हे वारुणी, आप मेरे और धर्म के कार्य के लिए तत्पर हो। हे वायव्य, संसार के आदि कारक प्राण रूप वायु देव से आप अधिष्ठित हैं, इसलिए आप मेरे आंगन में प्रतिदिन शांति बनाए रखे। हे कुबेरी, आप उत्तर दिशा में निवास करती हैं। कुबेर का निवास आप में ही है, इसलिए आप मेरे मनोरथों को पूर्ण करें। हे ईशानी, आप जगदीश शंभु से अलंकृत हैं। हे देवी, मेरे मनवांछित कार्यों को परिपूर्ण करे। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। सारे विश्व के ऊपर निवास करने वाली सदैव कल्याण दात्री, सनक नंदन, सनातन और सनत कुमार आदि मुनियों के हाथ रहने वाली, आप सदा मेरी रक्षा करें। सब नक्षत्र ग्रह तारागण नक्षत्र माता भूत प्रेत विनायक तथा भक्ति युक्त मन पे जिन देवी देवताओं को का मैंने पूजन किया है, वे सब मुझे अभीष्ट सिद्धियां देने वाले हों। तर्प तथा नेवले से नीचे के लोक में आप सेवित हैं। अतः आप मेरे ऊपर नाग तथा नाग कन्याओं के साथ प्रसन्न हो। उपरोक्त मंत्रों को बोलकर पुष्प धूप आदि द्वारा अर्चन करके अलंकार वस्त्र और फल निवेदन करने चाहिए। रात को जागरण करना चाहिए। प्रातः काल दोबारा प्रतिमा की पूजा करके उसे ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इस विधान द्वारा अर्चन तथा समापन कर प्रणाम करना चाहिए। फिर मित्रों तथा बंधु बांधवों सहित भोजन करना चाहिए। इस प्रकार आदर पूर्वक जो दशमी का व्रत करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। यह सनातन व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए है। यह व्रत धन, यश, दीर्घायु तथा सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। तीनों लोकों में इस व्रत के तुल्य और दूसरा कोई व्रत नहीं है। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस व्रत के तुल्य ना कोई व्रत आज तक हुआ है और ना आगे होगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। राधे राधे। हरे राधे राधे।